सांसदों के डेलीगेशन के 2 ग्रुप देर रात विदेश रवाना हो गए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और बीजेपी सांसद विजयंत पांडा के नेतृत्व वाले सांसदों का ग्रुप देर रात रवाना हुआ। शशि थरूर का ग्रुप अमेरिका के बाद पनामा, ब्राजील, कोलंबिया, गुयाना जाएगा। वहीं विजयंत पांडा का ग्रुप सऊदी अरब के बाद कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएगा। इसके साथ ही बचे 2 ग्रुप भी आज विदेश रवाना हो जाएंगे। ये ग्रुप दुनिया में पाकिस्तान के नापाक चेहरों को बेनकाब करेंगे। जब यूएसए पहुंचेंगे हम बात करेंगे उन लोगों से। देखिए, ऐसे मामलों में आपको मालूम है कि सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर हमारे तरफ से, यही संदेश होगा। लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए। और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने के लिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको। और ये हम करके दिखाए हैं, भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और एक के बाद एक पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। वो जो प्रकार के सब आरोप किए थे कि इंडिया भारत पर हमला किया, उनके कोई प्रमाण नहीं है। हमारे फोर्सेस ने जो कहा उसके लिए सैटेलाइट पिक्चर्स, इसके लिए विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन कोरोबोरेशन है। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। सऊदी अरब के साथ साथ ही फॉरेन पॉलिसी बहरीन की भी उसी तरह से डिसाइडेड है और एक दूसरे के प्रति जो है उन दोनों का कोऑपरेशन है। कुवैत का आपको पता है कि जहां हमको आगे जाना है, कि कुवैत के लिए कितना बड़ा वॉर हुआ। 91 का जो वॉर था वो भी आतंकवादी था, इंटरनल था, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी इराक ने। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर होगा। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलकर रख दी है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के ज्ञान बांटने पर भारत ने करारा जवाब दिया। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर दोहरी नीति उजागर करते हुए कहा कि एक ऐसा राष्ट्र जो आतंकवादियों और आम नागरिकों में फर्क नहीं करता, उसे नागरिक सुरक्षा पर बोलने का कोई हक नहीं है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान पर नागरिक और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। भारत ने सीधे तौर पर आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी और शहबाज शरीफ सरकार के मौजूद होने का निशाना साधा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर भारतीय सीमावर्ती गांवों को निशाना बनाया, जिसमें 20 से अधिक नागरिक मारे गए और 80 घायल हुए। The Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples and convents, as well as medical facilities. To preach at this body after such behavior is grossly hypocritical.
और भारत आतंक के खिलाफ यूएई पर भी निशाना किसका साथ मिला है। यूएई का सांसदों के डेलीगेशन ने यूएई में अपना पक्ष रखा। आतंकवाद के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी तो यूएई ने कहा कि हम कल भी भारत के साथ थे, आज भी हम भारत के साथ हैं और हम आने वाले कल में भी भारत के साथ ही रहेंगे। हमें तो इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी जो वो कह रहे हैं अभी, पर वो बड़े कड़े शब्दों में इस तरह की घटनाओं की निंदा करते हुए उन्होंने कहा, हम कल भी भारत के साथ थे, आज भी भारत के साथ में हैं और पूरी ताकत से हम आने वाले कल में भी भारत के साथ रहेंगे। ये उन्होंने संदेश दिया। और उधर जापान में भी भारतीय सांसदों की डेलीगेशन ने वहां जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और उसके साथ ही डेलीगेशन ने जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष से भी मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी रखी।